हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हिमाचल सक्सेस बुक। इस सेशन में हम 1 से 7 जनवरी 2023 के नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। ये हमारी वीकली डिस्कशन रहेगी। ध्यान रखिएगा, इसमें जो भी नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं 1 से 7 जनवरी 2023 के, उन सभी को हम इसमें डिस्कस करेंगे। और इस सेशन की जो पीडीएफ है वो मिलेगी आपको टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम पे सर्च कीजिए हिमाचल सक्सेस बुक और वहाँ से आप इस सेशन की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। फर्स्ट क्वेश्चन इज, who has become the first woman officer of the Indian Army to be deployed at Siachen Glacier, world's highest battlefield in Ladakh। लद्दाख में दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर में तैनात होने वाली भारतीय सेना की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? इनका नाम है कैप्टन शिवानी चौहान। कैप्टन शिवानी चौहान जो है पहली महिला अधिकारी बनी है भारतीय सेना की, जिनकी तैनाती जो है दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर में हुई है और ये राजस्थान की उदयपुर की रहने वाली है। Which of the following organization has acquired 27.26% of equity stake of NDTV? निम्न में से किस संगठन ने एनडीटीवी की 27.26% इक्विटी हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है? ये किया गया है अडानी ग्रुप के द्वारा। तो हाल ही में जो अडानी ग्रुप है उन्होंने एनडीटीवी के 27.26% जो है इक्विटी एक्वायर कर ली है। इसके अलावा जो हमारा एनडीटीवी है इसके जो फाउंडर्स हैं वो हैं प्रणय रॉय और राधिका रॉय। Government of India has approved which association as the self-regulatory body for publishers of news and current affairs across the India। भारत सरकार ने पूरे भारत में समाचार और समय सामयिक मामलों के प्रकाशकों के लिए एक स्वनियायक के रूप में किस संघ को मंजूरी दी है? तो ये हमारा प्रिंट एंड डिजिटल मीडिया एसोसिएशन। तो हाल ही में जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग है उनके द्वारा जो भी न्यूज़ पब्लिशर और करंट अफेयर पब्लिशर हैं उनके लिए एक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी बनाई गई है और वो है हमारी प्रिंट एंड डिजिटल मीडिया एसोसिएशन। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात है, जो ये प्रिंट एंड डिजिटल मीडिया एसोसिएशन है इसके जो हेड बनाए गए हैं वो बनाए गए हैं मूलचंद गर्ग। नेम द कंट्री दैट हैड रिसेंटली adopted द यूरो करेंसी एंड became a part of यूरोप्स बॉर्डर फ्री सेशन जोन। उस देश का नाम बताइए जिसने हाल ही में यूरो मुद्रा को अपनाया है और यूरोप के सीमा मुक्त शेंगेन का हिस्सा बन गया है। ये बना है क्रोएशिया। तो हाल ही में क्रोएशिया ये कोई यूरोपियन कंट्री है और ये यंगेस्ट मेंबर भी बना है यूरोपियन यूनियन का। इसके अलावा इन्होंने यूरो करेंसी को भी अडॉप्ट किया है और अब ये यूरोप के बॉर्डर फ्री सेशन जोन का हिस्सा बन चुके हैं। क्रोएशिया जो है ये एक बाल्कन कंट्री है और 20th मेंबर बने हैं यूरो जोन के और 27th कंट्री बनी है जिन्होंने ज्वाइन किया है पासपोर्ट फ्री सेशन जोन को। अगर मैप में देखें यहाँ पर है इंडिया और यहाँ पर है क्रोएशिया और क्रोएशिया की कैपिटल है ज़ैग्रेब। लुइस इनाशियो लुला डा सिल्वा हैज़ स्वॉर्न इन एज द 39th प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? लुइस इनाशियो लुला डा सिल्वा ने किस देश के 39वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो ब्राज़ील के 39वें राष्ट्रपति बने हैं लुइस इनासियो लुला डा सिल्वा और जो ब्राज़ील है उसकी कैपिटल है ब्रासिलिया और करेंसी है रियल, ब्राज़ीलियन रियल। Who has been recently appointed as the managing director and chief executive officer of Indian Overseas Bank for a period of 3 years? हाल ही में 3 साल की अवधि के लिए इंडियन ओवरसीज बैंक के प्रबंधक निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह है अजय कुमार श्रीवास्तव। अजय कुमार श्रीवास्तव को इंडियन ओवरसीज बैंक के एमडी सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। Who had recently won India's first ever silver medal in वर्ल्ड ब्लिट्ज चैंपियनशिप? हाल ही में विश्व ब्लिट्ज चैंपियनशिप में भारत का पहला रजत पदक किसने जीता है? ये जीता गया है कोनेरू हम्पी द्वारा। कोनेरू हम्पी द्वारा पहला सिल्वर मेडल जीता गया है वर्ल्ड ब्लिट्ज चैंपियनशिप में और ये वर्ल्ड ब्लिट्ज चैंपियनशिप जो है ये चेस की चैंपियनशिप है। तो हाल ही में इंडिया की जो ग्रैंड मास्टर है कोनेरू हम्पी, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है वुमेन्स वर्ल्ड ब्लिट्ज चैंपियनशिप में। और ये जो वर्ल्ड रैपिड एंड ब्लिट्ज चैंपियनशिप हुई ये कजाकिस्तान के अलमाटी शहर में हुई। इसके अलावा कोनेरू हम्पी पहली ऐसी प्लेयर बन चुकी हैं जिन्होंने कि सिल्वर मेडल जीता है वर्ल्ड ब्लिट्ज चैंपियनशिप में और दूसरी ऐसी प्लेयर बन चुकी हैं जिन्होंने भी कोई भी मेडल जीता है, यानी कि कोई भी मेडल जीता है उसमें सेकंड नंबर पर आ गई हैं ये और पहले नंबर पर है विश्वनाथन आनंद और सिल्वर मेडल जीतने वाली ये पहली प्लेयर बन चुकी हैं। हु हैड रिसेंटली बिकम द 78th ग्रैंड मास्टर ऑफ द इंडिया? हाल ही में भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? ये हैं कौस्तव चटर्जी। कौस्तव चटर्जी जो है 78th ग्रैंड मास्टर बने हैं इंडिया के और ये वेस्ट बंगाल के कोलकाता के रहने वाले हैं।
इसके अलावा हरि माधवन एनवी, ये तमिलनाडु के रहने वाले हैं और ये फर्स्ट इंटरनेशनल मास्टर ऑफ इंडिया बने हैं 2023 में। याद रखिएगा, फर्स्ट इंटरनेशनल मास्टर ऑफ इंडिया बने हैं ये 2023 में। मात्र 19 वर्ष की इनकी आयु है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ फ्लैग्ड ऑफ विच वंदे भारत एक्सप्रेस फ्रॉम हावड़ा टू न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन इन वेस्ट बंगाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में हावड़ा से न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन तक किस वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है? तो ये जो है 7th वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है जिसे कि हरी झंडी दिखाई गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। नेम द कंपनी दैट हैज रिसेंटली कोलैबोरेटेड विद आर्ट पार्क ISC Bangalore टू लॉन्च प्रोजेक्ट वाणी, अ पैन इंडिया इंक्लूसिव लैंग्वेज डाटा इनिशिएटिव। उस कंपनी का नाम बताइए जिसने हाल ही में आर्ट पार्क ISC बेंगलोर के साथ एक पैन इंडिया समावेशी भाषा डाटा पहल प्रोजेक्ट वाणी शुरू करने के लिए सहयोग किया है। तो इसके लिए गूगल ने सहयोग किया है। गूगल और ISC बेंगलोर का जो आर्ट पार्क है उनके द्वारा सहयोग किया गया है और ये प्रोजेक्ट वाणी स्टार्ट किया गया है। देखिए प्रोजेक्ट वाणी है क्या है? जो भी हमारी रीजनल लैंग्वेज है, डिस्ट्रिक्ट वाइज लैंग्वेज है, उनके थ्रू जब भी हम गूगल में बोलेंगे तो वो ट्रांसलेट कर पाए। जैसे कि अभी हम वॉइस कमांड देते हैं गूगल में अपनी लोकल लैंग्वेज में, जैसे हिंदी में, इंग्लिश में, किसी और लैंग्वेज में, तो उसको गूगल ईजिली समझ जाता है। तो वैसे ही जो हमारी रीजनल लैंग्वेज है, डिस्ट्रिक्ट लैंग्वेज है, उनमें भी जब हम गूगल को वॉइस कमांड दें तो वो गूगल समझ जाए कि हम क्या कह रहे हैं। इसके लिए प्रोजेक्ट वाणी शुरू किया गया है। नेम द बैंक दैट हैज रिसेंटली पार्टनर्ड विद द SBI कार्ड टू लॉन्च को ब्रांड क्रेडिट कार्ड्स। उस बैंक का नाम बताइए जिसने हाल ही में सह ब्रांड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए SBI कार्ड के साथ साझेदारी की है। तो ये है पंजाब एंड सिंध बैंक। विच स्कीम प्रोग्राम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड प्रज्वला चैलेंज, अनलॉक द रूरल इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, इनवाइटिंग आइडिया सॉल्यूशंस एंड एक्शंस टू ट्रांसफॉर्म रूरल इकोनॉमी। ग्रामीण विकास मंत्रालय की किस योजना या कार्यक्रम के ने हाल ही में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बदलने के लिए विचारों, समाधानों और कार्यों को आमंत्रित करते हुए प्रज्वला चैलेंज ग्रामीण आर्थिक अवसर अनलॉक लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया गया है दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के द्वारा। Who will chair the 17-member high-powered committee which is constituted by the Ministry of Home Affairs to discuss measures for the protection of Ladakh's unique culture, language and employment? लद्दाख की अनूठी संस्कृति, भाषा और रोजगार के संरक्षण के उपाय पर चर्चा करने के लिए गृह मंत्रालय द्वारा गठित 17 सदस्यीय उच्च अधिकार प्राप्त समिति की अध्यक्षता कौन करेगा? ये की जाएगी नित्यानंद राय के द्वारा। नित्यानंद राय मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं और इनके द्वारा एक 17 मेंबर हाई पावर्ड कमेटी बनाई गई है और ये कमेटी जो है डिस्कस करेगी किस तरह से लद्दाख की यूनिक कल्चर, लैंग्वेज और एम्प्लॉयमेंट को प्रोटेक्ट किया जा सके। Who has been appointed as the interim chief executive officer of Bharat Pay after the resignation of सुहेल समीर in January 2023? जनवरी 2023 में सुहेल समीर के इस्तीफे के बाद भारत पे के अंतरिम मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इनका नाम है नलिन नेगी। नलिन नेगी जो है इन्हें इंटरिम CEO बनाया गया है भारत पे का। Who authored the book Ambedkar, a life, a biography of बाबा साहेब भीमराव रामजी? बाबा साहेब भीमराव रामजी की जीवनी अंबेडकर अ लाइफ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ये बुक लिखी गई है शशि थरूर के द्वारा। द नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग ऑपरेशन इन द पाइप्ड नेचुरल गैस नेटवर्क एट विच प्लेस? नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने किस स्थान पर पाइप्ड नेचुरल गैस नेटवर्क में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग ऑपरेशन शुरू किया है? ये किया गया है गुजरात के सूरत में शुरू। इन विच स्टेट गान नगाई फेस्टिवल वाज सेलिब्रेटेड बाय द ज़ेलिंगयांगरोंग और काबोई कम्युनिटी? ज़ेलिंगयांगरोंग या काबोई समुदाय द्वारा गान नगाई उत्सव किस राज्य में मनाया गया? ये मनाया गया मणिपुर में। मणिपुर में कम्युनिटी है जिसे बोलते हैं काबोई कम्युनिटी या ज़ेलियांगरोंग समुदाय, इनके द्वारा गान नगाई फेस्टिवल मनाया गया। याद रखिएगा कम्युनिटी का नाम भी। Name the organization that signed a USD 220 million loan agreement with Government of India to improve power sector in त्रिपुरा। उस संगठन का नाम बताइए जिसने त्रिपुरा में बिजली क्षेत्र में सुधार के लिए भारत सरकार के साथ 220 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ये किए गए हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा। Which company had recently partnered with the General Atomics Aeronautical Systems to manufacture astrostructures in India?
किस कंपनी ने भारत में एस्ट्रोस्ट्रक्चर बनाने के लिए जनरल एटॉमिक्स एरोनॉटिकल सिस्टम इंक के साथ साझेदारी की है? ये की गई है भारत फॉर्ज लिमिटेड के द्वारा। यानी कि जो भारत फॉर्ज लिमिटेड है और जनरल एटॉमिक्स एरोनॉटिकल सिस्टम है, उनके द्वारा भारत में ही एरोस्ट्रक्चर बनाए जाएंगे। Who has been recently elected as the Secretary General of the Asian Pacific Postal Union for a 4-year term? हाल ही में 4 साल के कार्यकाल के लिए एशियाई प्रशांत डाक संघ के महासचिव के रूप में किसे चुना गया है? इनका नाम है विनाया प्रकाश सिंह। जो विनय प्रकाश सिंह है, इन्हें एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन का सेक्रेटरी जनरल बनाया गया है 4 ईयर की टर्म के लिए। और हाल ही में जनवरी 2023 में इंडिया ने जो है लीडरशिप ले ली है, प्रेसिडेंसी ले ली है एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन की। इन विच एयरपोर्ट यूनियन मिनिस्टर ऑफ MSME नारायण राणे हैज़ इनॉग्रेटेड एन इंडिया मेड इंटेलिजेंट ट्रे रिट्रीवल सिस्टम? MSME मंत्री नारायण राणे ने किस हवाई अड्डे पर भारत निर्मित इंटेलिजेंट ट्रे रिट्रीवल सिस्टम का उद्घाटन किया है? ये किया गया है मोपा एयरपोर्ट यानी कि मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि गोवा में स्थित है। Which city will host India's first ever ABB FIA Formula E World Championship race in February 2023? कौन सा शहर फरवरी 2023 में भारत की पहली ABB FIA फॉर्मूला ई विश्व चैंपियनशिप दौड़ की मेजबानी करेगा? ये करेगा तेलंगाना का हैदराबाद। The Birsa Munda International Hockey Stadium, which is India's largest hockey stadium in terms of seated chair capacity of 20,000, has been inaugurated in which state? बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम, जो 20,000 की बैठने कुर्सी की क्षमता के मामले में भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है, इसका उद्घाटन किस राज्य में किया गया? ये बनाया गया है ओडिशा में। तो भारत का सबसे बड़ा जो हॉकी स्टेडियम है, जिसमें कि 20,000 लोगों की बैठने की क्षमता है, और ये जो है इसका नाम है बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम, और ये बनाया गया है ओडिशा में। Which organization had recently launched Utkarsh 2.0 medium term strategy framework for the period 2023 to 2025? किस संगठन ने हाल ही में 2023 से 2025 की अवधि के लिए उत्कर्ष 2.0 मध्यम अवधि की रणनीति की रूपरेखा शुरू की है? ये की गई है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। How many Indian airports are listed among the top 10 in top performing global airports of 2022 as per the on-time performance review 2022 released by सीरियम? सीरियम द्वारा जारी ऑन टाइम परफॉर्मेंस रिव्यू 2022 के अनुसार 2022 के शीर्ष प्रदर्शन करने वाले वैश्विक हवाई अड्डों में शीर्ष 10 में कितने भारतीय हवाई अड्डे सूचीबद्ध हैं? तो 2 हवाई अड्डे हैं इस लिस्ट में टॉप 10 में हमारे भारत के। तो ये लिस्ट है, इसका नाम है टॉप परफॉर्मिंग ग्लोबल एयरपोर्ट ऑफ 2022, और ये दी गई है सीरम के द्वारा, और इसका नाम है ऑन टाइम परफॉर्मेंस रिव्यू 2022। नंबर 1 पर जो है वो है जापान का हैनेडा एयरपोर्ट, जो कि टोक्यो में स्थित है। नंबर 2 पर है हमारे इंडिया के कर्नाटका का केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि बेंगलुरु में स्थित है। और नंबर 7 पर जो है वो है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि दिल्ली में है। टॉप 10 में सिर्फ 2 हैं। और 11वें नंबर पर है छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि मुंबई में स्थित है। M. Pranesh has become the India's which grandmaster after winning the Rilton Cup in Stockholm, Sweden? एम प्रणेश ने स्टॉकहोम स्वीडन में रिल्टन कप 2022 जीतने के बाद भारत के कौन से ग्रैंड मास्टर बन गए हैं? तो ये 79वें 79 ग्रैंड मास्टर बने हैं हमारे इंडिया के। और एम प्रणेश जो है तमिलनाडु के रहने वाले हैं, और इंडिया के ये यंगेस्ट चेस ग्रैंड मास्टर बने हैं। Which company had recently partnered with the Board of Control for Cricket in India, that is BCCI, as the official sponsor of the Indian cricket team? किस कंपनी ने हाल ही में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के साथ भारतीय क्रिकेट टीम के आधिकारिक प्रायोजक के रूप में भागीदारी की है? ये की गई है केवल किरण क्लॉथिंग लिमिटेड के द्वारा, और इनका जो फ्लैगशिप ब्रांड है वो है किलर। आप देख सकते हैं जो किलर ब्रांड है ये लिखा गया होगा जो हमारी इंडियन क्रिकेट टीम की जर्सी है उसके ऊपर। Name the company that has recently signed a partnership with the International Hockey Federation for the 15th edition of FIH Odisha Hockey Men's World Cup 2023। उस कंपनी का नाम बताइए जिसने हाल ही में FIH ओडिशा हॉकी मेंस वर्ल्ड कप 2023 के 15वें संस्करण के लिए अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के साथ साझेदारी की है। ये की गई है JSW के ग्रुप के द्वारा। तो जो हमारा 15th एडिशन होगा हॉकी वर्ल्ड कप का वो 2023 में, वो कहाँ होगा? वो होगा ओडिशा में। और इसके लिए जो साझेदारी की गई है वो की गई है JSW ग्रुप के द्वारा।
According to World Bank, which country will be the first country in the world to receive $100 billion from remittances during 2022? विश्व बैंक के अनुसार कौन सा देश 2022 के दौरान प्रेषण से 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला देश होगा? तो ये होगा हमारा इंडिया। हु इज़ द करंट डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी नाडा ऑफ इंडिया? भारत की राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी के वर्तमान महानिदेशक कौन है? तो ये है रितु सेन। The theme of G20 2023 Vasudhaiva Kutumbakam is taken from the which of the following उपनिषद? G20 2023 का विषय वसुधैव कुटुंबकम निम्न में से किस उपनिषद से लिया गया है? ये लिया गया है महा उपनिषद से, और इसमें लिखा गया है वसुधैव कुटुंबकम, और इसका मतलब है वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। इसके अलावा G20 है, इसकी 2023 की जो अध्यक्षता करेगा वो करेगा भारत। तो ये थी हमारी डिस्कशन। और अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए वो मिलेगी आपको टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम पे सर्च कीजिए हिमाचल सक्सेस बुक, और वहाँ से आप इस सेशन की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक इन पे फॉलो कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।